नमस्कार दोस्तों। आईटीआई पेंटर ट्रेड थ्योरी डीजीटी के द्वारा जारी किए गए नियमित क्वेश्चन से आपका रेगुलर क्लास चल रहा है। जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आईटीआई में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको नियमित के क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, जो डीजीटी ने पीडीएफ जारी किया है उसी में से आपका एग्जाम होता है सीबीटी का। तो ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पढ़ना। जाकर के चैनल पर पूरी क्लास आप लोग ए टू जेड आप लोग पूरी क्लास एक बार देख लीजिएगा। आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आज का कि किस लकड़ी को आसानी से नहीं काटा जा सकता है। ऑप्शन है आपका सेप वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड या क्रीपर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड वुड। अगला है कि एमएस शीट क्या दर्शाती है। ऑप्शन आपका मोल्ड स्टील या मध्यम इस्पात, नरम इस्पात या मिक्स स्टील। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, नरम इस्पात। अगला है कि जीआई शीट पर कौन सी कोटिंग दी जाती है। ऑप्शन है आपका टीन कोटेड चादर, शीशा लेपित चादर, जस्ता लेपित चादर या एल्युमिनियम लेपित चादर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता लेपित चादर। अगला है कि ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की सीट उपयोग होती है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे 24 गेज जीआई सीट या 20 गेज एमएस सीट या 18 गेज टीन सेट या 16 गेज एल्युमिनियम सीट। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 गेज G1 सीट। अगला है कि सोल्डरिंग आयरन में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है स्टंप, बीट, फेरल या पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बीट। अगला है कि मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका बेंडिंग रोलर मशीन, प्लाई प्रेस मशीन, सर्कल कटिंग मशीन या शेयरिंग मशीन। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंडिंग रोलर मशीन। अगला है कि डेवलपमेंट का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका रेडियल लाइन डेवलपमेंट, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट या अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट। अगला है कि दिखाए गए ठोस का पैरेलल लाइन डेवलपमेंट पैटर्न पहचाने। ऑप्शन है आपका स्क्वायर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म या हेक्सागोनल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रिज्म और सिलेंडर के लिए विकास की किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका रेडियल लाइन विधि, ट्रायंगुलेशन विधि, पैरेलल लाइन विधि या एप्रोक्सीमेट विधि। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल लाइन विधि। अगला है कि पिरामिड और शंकु के डेवलपमेंट के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका रेडियल लाइन विधि, पैरेलल लाइन विधि, ट्रायंगुलेशन विधि या अप्रोक्सीमेट विधि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, रेडियल लाइन विधि। अगला प्रश्न है कि शंकु के डेवलपमेंट में प्रयुक्त स्लेंट हाइट पैरामीटर का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन आपका शंकु की ऊंचाई, आधार का व्यास, डेवलपमेंट, चाप की त्रिज्या या आधार की परिधि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट, चाप की त्रिज्या। अगला है कि नीचे दिए गए ज्यामितीय आकृति को पहचाने। इसको पहचानना है। ऑप्शन है वृत्त, परवलय, अति परवलय या दीर्घवृत्त। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्त। अगला है कि दीर्घवृत्त के सबसे लंबे व्यास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका मुख्य अक्ष, लघु अक्ष, फोकस दूरी या नियता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य अक्ष। अगला है कि सीट मेटल आरेख में कौन सा ऑपरेशन दिखाया जाता है। ऑप्शन है आपका ग्रूविंग, हैमिंग, सीमिंग या फ्लैंजिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैंजिंग। अगला है कि आरेख में दिखाया गया सीट मेटल ज्वाइंट को पहचाने। ऑप्शन है आपका बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट या कॉर्नर ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लैप ज्वाइंट। अगला है कि सीट मेटल के किनारों को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है बाल पिन, हथौड़ा, कर्तनी, लकड़ी का मैलेट या छेनी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का मैलेट। अगला है कि बेलन की परिधि की गणना करने का सूत्र
क्या है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर या 2 पाई r या यहाँ पे आपका पाई d² ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई r। अगला है कि पाई का मान लगभग कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 3.12 या 3.16 या 3.1415 या 3.18। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 3.14159। अगला प्रश्न है कि सोल्डरिंग आयरन की टिप को साफ करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है पानी, तेल, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर या केरोसिन का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आपका सोल्डर पिघलाना, ऑक्सीकरण को रोकना, ज्वाइंट को गर्म करना या ज्वाइंट को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण को रोकना। अगला प्रश्न है कि शंकु के आरेख में पैरामीटर आई एल क्या दर्शाता है? आपका लंबवत ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, आधार व्यास या त्रिज्या। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा तिरछी ऊंचाई। चलिए अगला है कि मानक सोल्डरिंग बिट बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, शीशा या तांबा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है कि शाफ्ट सोल्डर का संगठन क्या है? ऑप्शन है आपका तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, शीशा और जस्ता या टीना और शीशा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा टीन और शीशा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिखाई गई आकृति को पहचाने। ऑप्शन है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म या हेक्सागोनल पिरामिड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म। अगला प्रश्न है कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? ऑप्शन है 8, 6, 12 या 10। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है कि आरेख में दिखाए गए उपकरण को पहचाने। ऑप्शन है स्टील रूलर, कैलिपर, ट्राई स्क्वायर या डिवाइडर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा ट्राई स्क्वायर। अगला है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके किस कोण की जांच की जाती है? ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला है कि आरेख में दिखाए गए हथौड़े के प्रकार को पहचाने। तो कौन सा प्रकार का है हथौड़ा है आपका? ऑप्शन है बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा या क्ला हथौड़ा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा बॉल पिन हथौड़ा।